वृंदावन से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए प्रेमानंद जी महाराज अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह सुबह 2 बजे परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सुबह 4:30 बजे से भजन सत्संग शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी के सत्संग और विचारों को सुनने के लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियो खूब देखी जाती है। महाराज की फैंस की संख्या भी करोड़ों में है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर सिंगर बी प्राक तक पहुंच चुके हैं। लोग बाबा की दिनचर्या ही नहीं, उनकी जीवन शैली और बीमारी को देखकर दंग रह जाते हैं। इसकी वजह है प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियों का खराब हो जाना। प्रेमानंद जी महाराज के विचार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनके फैंस की संख्या करोड़ों में है। महाराज जी की 18 साल पूर्व दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। आइए जानते हैं किस बीमारी की वजह महाराज जी को किडनी फेल्योर हुआ था। उन्हें किडनी से संबंधित बहुत ही भयंकर बीमारी थी, जिसके चलते युवा अवस्था में ही उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। जहां कोई आम शख्स बिना किडनी 1 वर्ष भी स्वस्थ नहीं रह पाता, वहां पिछले 18 सालों से प्रेमानंद जी महाराज बिना किडनी के अपने दैनिक कार्य खुद करते हैं। चुचनाते हैं, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगाने के साथ ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महाराज की को कौन सी गंभीर बीमारी थी कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज जी को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यह बीमारी जेनेटिक होती है। यह बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर जाती है। यह बीमारी किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। यह माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है। इसमें सिस्ट यानी पानी और गांठें बन जाती हैं। यह गांठें धीरे धीरे कर बढ़ती जाती हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे कर किडनी काम करना बंद कर देती है। इसे किडनी फेल्योर हो जाती है। किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। 1000 में से सिर्फ एक सदस्य को होती है ये बीमारी। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1000 में से सिर्फ एक सदस्य को होती है। यह बचपन से नहीं होती, उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या पैदा होती है। अगर इसके मरीजों की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी के सिर्फ 5% मरीज ही पाए जाते हैं। इस बीमारी के मरीजों का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। इस बीमारी में दिखते हैं ये लक्षण। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें यूटीआई, हाथ पैरों के साथ ही आंखों में सूजन, सांस फूलने की समस्या से लेकर पाचन संबंधी गड़बड़ी होती है। खून की कमी होने लगती है। इस बीमारी में स्किन भी इफेक्ट होती है। स्किन का कलर चेंज होने लगता है। इसकी वजह से स्किन पर कालापन, अनावश्यक कमजोरी, थकान के साथ पैरों में दर्द और बार बार टॉयलेट आता है। रीनल मास जो लॉब्यूलर होता है, फर्म होता है और मोबाइल होता, जो कि रेस्पिरेशन के साथ मूव करता है। रीनल एंगल की साइट पर डल होता है। पेन जो रीनल कैप्सूल या सिस्ट हेमरेज के कारण होता है। हेमेट्यूरिया 25% ओवर डिस्टेंडेड सिस्ट रप्चरिंग के कारण होता है। संक्रमण हाइपरटेंशन 75% देखा जाता है। यूरेमिया किडनी फेलियर के कारण देर से चरण में होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी के लिए? 1. रीनल सेल कार्सिनोमा। 2. हाइड्रोनफ्रोसिस। 3. लार्ज रीनल किस्ट। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से सिस्ट को कंफर्म किया जाता है। इंट्रावीनस यूरोग्राम में स्पाइडर लेग पैटर्न और इलोंगेटेड कंप्रेस्ड रीनल पेल्विस, नैरोड एंड स्ट्रेच कैलिसिस देखे जाते हैं। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का इलाज क्या होगा? रुको और देखो की नीति। यदि सिस्टों में से कोई एक बहुत अधिक फैल जाए और दर्द और रक्तस्राव संक्रमण का कारण बने तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। रोसिंग ऑपरेशन, किडनी को बाहर निकाला जाता है, सिस्ट को खोला जाता है, तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, कटे हुए किनारे को मार्सुपियलाइज किया जाता है। वर्तमान में अल्ट्रासाउंड निर्देशित गुर्दे की सिस्ट की लेप्रोस्कोपिक, रेट्रोपेरिटोनोस्कोपिक एस्पिरेशन डी रूफिंग की जाती है। जब किडनी फेलियर शुरू हो जाती है तो प्रारंभिक हेमोडायलिसिस के बाद बिलेटरल नेफ्रेक्टोमी की जाती है और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट की योजना बनाई जानी चाहिए।